मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुर्ती की कटिंग बताऊंगी, अस्तर वाली की। जैसे कि आप सिंपल कुर्ती कटिंग करते हैं या अस्तर वाली कटिंग करते हैं, उसमें क्या फ़र्क होता है। और जैसे कि आप सभी को एक बात के बारे में पता ही होगा कि मैं जब भी कुर्ती की कटिंग बताती हूँ आपको, तो हर बार प्लेट वाली कुर्ती की कटिंग बताती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिना प्लेट वाली कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिए और लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, पैटर्न के बारे में तो आपको पता ही होगा। जैसे कि हम इस तरह के पैटर्न रखते हैं। ये 32 साइज़ की कुर्ती है, तो कुर्तियों के हमारे पास इस तरह से पैटर्न है, और पैंटों के भी है, ब्लाउज़ के भी है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस तरह के जो पैकेट है, जैसे कि 28 नाप से लेके 36 नाप तक, और दूसरा पैकेट है 38 नाप से लेके 46 तक। एक पैकेट में आपको 5 नाप मिलते हैं। अगर आप एक पैकेट लेते हैं तो 1100 रुपये में, अगर आप दोनों पैकेट लेते हैं तो आपको 2000 रुपये में मिल जाएंगे। यानी कि दोनों पैकेट लेने पर आपको 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। और हाँ, 10 नाप में सभी नाप आ जाते हैं। जैसे कि पतली होती है 28 नाप होता है जिनका, पतली लड़कियाँ या लेडीज़ जो भी है। और हैवी से हैवी साइज होता है 46। तो यहाँ तक सभी नाप आ जाते हैं इसमें 2000 रुपये में। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर से आप ऑर्डर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर दे सकते हैं, कॉल करके भी ऑर्डर दे सकते हैं। तो आइए मैं आपको बिना प्लेट वाली कुर्ती की कटिंग बता दूं, और साथ में मैं आपको अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग भी इसी वीडियो में बता देती हूं। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे पास ये कपड़ा है कुर्ती के लिए। इसका गला बना हुआ था, पहले से बना हुआ था, तो मैंने इसकी पाइपिंग हटा दी। पाइपिंग लगी हुई थी और गले में ये वाली पट्टी लगी हुई थी, यहाँ पे अटैच थी, मैंने हटा दी। और ये इसकी जो लेस है घेरे पे लगी हुई थी, इस तरह से लगी हुई थी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ऐसे फ्रंट घेरे पे लगी हुई थी, तो ये भी मैंने हटा दी। इनको तो मैंने हटा दिया और इस कपड़े पे मैंने प्रेस कर लिया। ये फ्रंट हिस्सा है, और ये जो बैक प्लेन था, इसमें से मैंने जितनी हिप रखनी होती है उस हिसाब से रख के और बाकी का कपड़ा कटिंग कर लिया है। जैसे कि मुझे ये 18 इंच हिप के लिए रखना था, तो मैंने इसमें 22 इंच कपड़ा रख लिया है। फोल्ड करके इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर लिया है। अगर मैं अब बीच बीच में ये काम करके आपको दिखाती, प्रेस करना है, यहाँ से सिलाई हटानी है, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मैंने पहले प्रेस कर लिया है। अब मैं आपको कुर्ती की कटिंग बता देती हूँ। तो अब देखिए, यहाँ से ही लेना पड़ेगा इसको। अगर इसमें गले की कटिंग ना होती तो हम इसको एक साइड से ले लेते, जैसे कि इस तरह से, तो एक साइड कपड़ा बच जाता। अब हम ऐसे नहीं ले सकते, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि इसकी लंबाई हमें कितनी रखनी है, उस हिसाब से हम ऐसे ले सकते हैं या नहीं। तो मुझे ये 40 इंच लंबाई के लिए बनाना है। आप अपने हिसाब से रखिए, आपको 40-42 जितना भी रखना है। तो पहले मैं यहाँ से नाप लेती हूँ। जहाँ तक गला कटिंग हुआ था, यहाँ से नाप लेंगे। ये वाओ, ये 38 इंच कपड़ा रेडी है। तो हम इसमें से एक साइड से कपड़ा निकाल सकते हैं, क्योंकि नीचे घेरे पे हमें ये वाली लेस लगानी है 2 इंच की। तो मुझे 40 इंच कुर्ती रेडी करनी है, इसमें रेडी हो जाएगी। यानी कि ये लेस जो है 2 इंच की है, तो हम एक साइड से कपड़ा ले सकते हैं। जैसे कि मुझे 18 इंच हिप रखनी है, तो उसके हिसाब से मैं इस तरह से कपड़ा ले लेती हूँ एक साइड से। तो एक साइड से देखिए कितना कपड़ा बच गया है। इसको हम बैक साइड में यूज़ कर सकते हैं, सलवार के पोंचे पे यूज़ कर सकते हैं बचे हुए कपड़े को, जो नीचे की लाइन बची हुई है इस तरह से। और इसको हम बाजू पे भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी सूट में डिजाइन बनाने के लिए ये लेस की जगह पे काम आ सकता है।
ये देखिए मैंने यहाँ से ये कपड़ा एक्स्ट्रा निकाल लिया है, लंबाई के हिसाब से कपड़ा निकाल लिया है, बाकी का कपड़ा कटिंग कर दिया है। अब मुझे इतना ही कपड़ा चाहिए कुर्ती के फ्रंट साइड के लिए, तो मैंने कंप्लीट कपड़ा निकाल लिया। अब इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। हम इसको सीधी साइड से फोल्ड करेंगे, हम इसको उल्टी साइड से फोल्ड नहीं करेंगे। कपड़े को सीधी साइड से फोल्ड कर लिया। और सीधी साइड से क्यों फोल्ड करना चाहिए ये भी मैं आपको बता दूं कि इस कपड़े में हमें, इस कुर्ती में हमें इनर लगाना है, अस्तर लगाना है। अगर अस्तर नहीं लगाते तो हम इसको उल्टी साइड से फोल्ड करते, अस्तर लगाना हो तो सीधी साइड से फोल्ड करना है। इसका भी मैं आपको आगे कारण बताऊंगी। अब ये फ्रंट के लिए और ये मैंने बैक के लिए कपड़ा मोड़ लिया था पहले ही, तो इसको रख लेंगे। इसके ऊपर ऐसे रख लेंगे बराबर। बैक और फ्रंट दोनों कपड़े रेडी हो गए हैं कुर्ती कटिंग करने के लिए। अब हम इसमें निशान लगाएंगे। मुझे इसमें गला रखना है, आगे का भी 6 इंच और पीछे का भी 6 इंच। तो गले का निशान यहाँ पे लगा लेंगे हम। गला कटिंग करना हो तो आप कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको पेस्टिंग के गले से बनाऊंगी तो इसको कटिंग नहीं करूंगी। निशान लगाने के लिए मैं बताती हूँ यहाँ पे 2.25 इंच की चौड़ाई गले की। मैं 2.25 इंच की इसलिए बताती हूँ, अगर मैं 2.5 इंच की यहाँ पे आपको चौड़ाई बता दूँ, अगर आप 2.5 इंच की बजाय थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए, आपके गले की कटिंग ज़्यादा हो जाएगी तो आपका सूट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आप सीख रहे हैं इसीलिए। तो मैं यहाँ पे खुद 2.5 इंच की कटिंग करती हूँ, लेकिन आपको 2.25 बता रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं गले की चौड़ाई के हिसाब से। अब यहाँ पे जैसे कि बैक और फ्रंट दोनों गले हमें 6 इंच रेडी करने हैं, तो 6 इंच पे निशान लगा लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी तो सिलाई में जाएगा, यहाँ पे अगर सिलाई में जा रहा है तो यहाँ पे भी जाएगा, गला बिल्कुल 6 इंच का रह जाएगा। अब यहाँ पे तीरे के लिए बात करते हैं। तो तीरा आ रहा है इसमें 13.5 इंच। 13.5 इंच के लिए हम 6.5 इंच नहीं लेंगे, क्योंकि हमें गला डीप रखना है, इसलिए 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको कितना गला रखना है और कितना आपको तीरा रखना चाहिए। यहाँ से आर्म होल की लंबाई रखेंगे 6.5 इंच और इस निशान को हम एल बना लेंगे ऐसे। अब देखिए यहाँ से हम 1 इंच निशान लगा के और इस निशान को हम ऐसे राउंड कर देंगे। यहाँ से आपको ऐसे राउंड कर देना है। अगर आप ये यहाँ से इस तरह से डाउन करते हैं तो इस तरह से आप अपने हिसाब से करिएगा, कहीं टाइट ना हो जाए। लेकिन मैं तो यहाँ पे ऐसे गोलाई करती हूँ, आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अगर यहाँ से ज़्यादा खिंचाव आ गया तो आपका सूट ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। मैं यहाँ पे करूँगी कटिंग। तो ये तो हुआ फ्रंट आर्म होल का निशान। आधा इंच अंदर की साइड ले रही हूँ मैं, आप ले भी सकते हैं, अगर आप नहीं लेना चाहते तो मत लीजिएगा। अब मुझे 33 इंच चेस्ट के लिए बनाना है, तो 8 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे तो ये 32 इंच हो जाएगा। इसमें हम आधा इंच लूजिंग का निशान लगाएंगे, आधा इंच लूजिंग का निशान लगाएंगे ऐसे। अगर आपकी कुर्ती यहाँ पे खुली हो जाती है आधा इंच निशान लगाने पे, तो आप इसको एक पैर अंदर की साइड सिलाई कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे सिलाई लगा दी तो कुर्ती अगर टाइट हो जाती है तो आपको खोलनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे सिलाई लगाते हैं तो आपको खोलनी नहीं पड़ेगी, बस एक पैर की सिलाई और लगानी है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आधा इंच लूजिंग बताती हूँ। अब बात आती है चाक की, कि चाक कितने रखने हैं। मुझे इसमें रखने हैं 14.5 इंच चाक। तो आधा इंच यहाँ पे सिलाई में जाएगा। अब 14.5 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे कट लगाएंगे 1 इंच ऊपर की साइड। यहाँ तक सिलाई जानी चाहिए, यहाँ पे कट लगने चाहिए।
अब बात आती है प्लेट की, कि मैं आपको हर बार प्लेट वाली कुर्ती बताती हूँ, लेकिन इस बार मैं आपको प्लेट वाली कुर्ती नहीं बता रही। मुझे इस कुर्ती में प्लेट नहीं डालनी है, लेकिन कमर का निशान तो लगाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ से आधा इंच मार्जिन छोड़ देंगे ऊपर से, और जितना भी आपका प्लेट का नाप आ रहा है, जैसे कि 10.5 इंच मान लीजिए, यहाँ पे 10.5 इंच पे प्लेट का नाप आ रहा है, 10.5 इंच, और यहाँ पे 10.5 इंच के आगे हम लगाएंगे 5 इंच पे निशान। इसके बीच में जो 2.5 इंच पे निशान आ रहा है, यहाँ पे हम कमर का निशान लगाएंगे। इसमें मुझे कमर रखनी है 27 इंच। बिना प्लेट की कुर्ती है तो 27 इंच मुझे कमर रखनी है, तो यहाँ पे निशान जाएगा 7 इंच पे। तो मैं एक बार यहाँ पे 7.25 इंच पे निशान लगाऊंगी कमर का। अब यहाँ पे हिप का निशान आता है। हिप मुझे इसमें रखनी है 18 इंच, तो 18 में होता है 9 इंच, चौथा हिस्सा 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। आपको जितनी हिप रखनी है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये 9 इंच हिप का निशान हुआ, ये कमर का, और ये चेस्ट का निशान। चेस्ट का निशान मैंने यहाँ पे लगा दिया, बिल्कुल आर्म होल के नीचे। लेकिन चेस्ट का निशान यहाँ पे नहीं आता, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि ये तो आर्म होल आ जाता है। आर्म होल से 3 या 4 इंच नीचे की साइड होती है चेस्ट, यानी कि ये निशान जो है ये निप्पल का है, तो इसके सामने आएगी चेस्ट। यहाँ पे चेस्ट का निशान रहेगा। जितना भी आपको लगाना है, 8, 8.5, 9, किसी भी नाप के आप बना रही है, तो प्लेट का जो नाप है इससे आधा इंच ऊपर आएगी चेस्ट। यहाँ पे निशान लगाना है आपको चेस्ट का। और अब इस निशान को हम ऐसे मिलाएंगे, और इस निशान को हम हिप के निशान से मिला लेंगे। ये हुआ फिटिंग का निशान। ऐसे फिटिंग करनी है आपको, तो आपकी कुर्ती की परफेक्ट फिटिंग आएगी एक ही बार में। थोड़ी सी लूजिंग रखनी यहाँ भी ज़रूरी है। अगर आप यहाँ से टाइट कर देंगे तो कुर्ती पहनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ से आपको जितना मार्जिन रखना है अपने हिसाब से रख लीजिए। अब हम फ्रंट हिस्से के आर्म होल की कटिंग करेंगे, और यहाँ से हम दोनों हिस्सों की कटिंग कर सकते हैं, बैक और फ्रंट की। यहाँ से आप बराबर कर सकते हैं। अब हमें बैक आर्म होल का निशान लगाना है। यहाँ पे यहाँ से 2 इंच का निशान लगाएंगे। अगर आपको गला छोटा करना हो तो यहाँ से अब मुझे लगाना है 1.5 इंच का निशान, क्योंकि मुझे गला रखना है बैक और फ्रंट बराबर 6 इंच का। तो ये जो फिटिंग का निशान है, ये जो निशान लगाया हमने, इस निशान से और यहाँ जो तिरे का निशान है ये ऊपर बराबर रहेंगे, ये भी निशान और ये भी निशान। अब ये जो 1.5 इंच का मैंने यहाँ पे निशान लगाया, इस निशान को ऐसे मिला देंगे, नीचे के निशान से भी, आर्म होल के निशान से भी, और यहाँ तिरे के निशान से भी। अब इसकी कटिंग कर देंगे। ये हुआ बैक आर्म होल। अगर आपको बैक गला छोटा रखना होगा तो आपको ये निशान यहाँ पे देना होगा बैक आर्म होल का। मेन होते हैं चाक के कट, यानी कि कुर्ती जो आगे का जो गला पीछे जाता है, बहुत सारी दिक्कत होती है, तो मेन होती है चाक के कट के कारण। यहाँ पे चाक के कट लगाने होते हैं, यानी कि चारों पल्ले इकट्ठे करने हैं बैक और फ्रंट के, और चारों पे यहाँ पे कट लगाना है। और जब भी आप फिटिंग करेंगे तो यहाँ पे कट मिला के सिलाई करनी है। और ये हो गए कमर के कट। कमर की फिटिंग यहाँ आएगी इसके बिल्कुल सामने। तो ये तो हो गई कुर्ती की कटिंग। अब ये जो बैक साइड एक्स्ट्रा है इसको आप कटिंग करें, मोड़ें, आप कुछ भी करें, लेकिन फ्रंट साइड
कंप्लीट हो जाती हैं और यहाँ पे लेस लगा के इसकी लेंथ भी पूरी हो जाती है। अब मैं आपको इसकी बाजू की कटिंग बता देती हूँ। और हाँ, ये जो लेस मैंने यहाँ से निकाली है, यहाँ पे लगी हुई थी गले के पास में, तो इसको हम बाजू पे लगाएंगे। और ये जो लेस है घेरे पे लगाने के बाद इतनी सी बच जाएगी, तो इसको हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। ये लेस भी वेस्ट नहीं जाएगी और ये ज़्यादा मोटी लेस है, मतलब इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, तो ये गले पे अच्छी नहीं लगती। अब मैं आपको इसकी बाजू की कटिंग बता देती हूँ। बाजू की कटिंग के लिए भी मैंने कपड़ा मोड़ लिया है पहले से। जितना भी आपको रखना हो इस हिसाब से आप रख सकते हैं, आर्म होल के हिसाब से। मुझे ये पतली लेडीज़ के लिए बनाना है, तो मैंने ये कम आर्म होल के लिए कम कपड़ा मोड़ लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से मोड़ सकते हैं इसको। जैसे कि मैंने ये कपड़ा मोड़ लिया 9 इंच पे और इस तरह से मोड़ा है। पहले इस तरह से डबल मोड़ा, ये लंबाई की साइड एक्स्ट्रा था तो एक साइड मैंने निकाल दिया और अब ऐसे मोड़ लेंगे। और अब बाजू की कटिंग मैंने बहुत बार आपको बता दी है, लेकिन आज मैं इस पैटर्न की मदद से बाजू की कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको पैटर्न ऐसे रखना है। आप चाहे लंबी बाजू बनाए, छोटी बाजू बनाए, तो आर्म होल की कटिंग सेम तरीके से होती है। आर्म होल की जो कटिंग है वो सेम तरीके से होती है। ऐसे ये निशान मैंने लगा लिया। अब आपको अगर हाफ बाजू बनानी है तो आप अपनी बाजू के मुंह के हिसाब से फिटिंग कीजिएगा आगे की कटिंग, जैसे यहाँ पे आपको कितनी रखनी है। लेकिन मुझे ये बाजू 14.5 इंच की लंबाई की रेडी करनी है यहाँ तक। और ये इसमें मोड़ने के लिए मैं मार्जिन ले लेती हूँ, क्योंकि ये बैक और फ्रंट एक जैसा कपड़ा है। बाहर की साइड मोड़े या अंदर की साइड मोड़े, तो यहाँ से मैं बाजू का मुँह रख लेती हूँ 6.5 इंच और यहाँ तक लंबाई रखेंगे। इस निशान को हम यहाँ से मिला लेंगे। तो इसमें दोनों बाजुओं की कटिंग हो गई है और अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे बाजू के। तो यहाँ पे हम कपड़े को ऐसे रख लेंगे और बाजू यहाँ रखेंगे और इस कपड़े को, इस कागज़ को ऐसे मोड़ देंगे। जिसने भी पैटर्न लिया हुआ है, बहुत सारी लेडीज़ ने पैटर्न लिया हुआ है, तो उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। यहाँ से निशान लगाएंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। ये कपड़ा ही ऐसा है, फिसल रहा है और कुछ बताते समय भी ज़्यादा फिसल जाता है। ऐसे ये हो गई बाजू की कटिंग। अब मैं आपको अस्तर की कटिंग करना बता देती हूँ कि अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग हम कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने ये अस्तर भी पहले से कटिंग करके मोड़ लिया है, ऐसे प्रेस करके बहुत अच्छे से मोड़ लिया है और डबल फोल्ड कर लिया है जितनी हिप चाहिए उसके हिसाब से। अब इसके ऊपर हम कुर्ती के फ्रंट पार्ट को रखेंगे। मैंने अस्तर को धो लिया है अच्छे से गर्म पानी से। अगर सिल्क वाला कपड़ा हो तो धोना भी नहीं पड़ता, ये कॉटन वाला है तो इसको धोना पड़ता है। आर्म होल की कटिंग सेम रहेगी। फिटिंग की कटिंग सेम रहेगी। चाक का कट सेम रहेगा, कमर का कट भी सेम रहेगा। ये हो गई फ्रंट हिस्से के अस्तर की कटिंग। और ये मैं बैक कटिंग करना बता देती हूँ आपको। ये बैक पार्ट की कटिंग है, तो बैक पार्ट का अस्तर भी सेम तरीके से कटिंग हो जाएगा। अगर आप पैटर्न लेते हैं तो पैटर्न से भी आप इसी तरह से कुर्ती कटिंग करते हैं, जैसे कि मैं
कुर्ती से अस्तर कटिंग कर रही हूँ। पैटर्न से भी सेम तरीके से कटिंग होती है। ये हो गई बैक पार्ट की कटिंग। गला आप कटिंग करना चाहें जब भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्रंट हिस्से का गला तो बुकरम से बनाऊंगी पेस्टिंग से, और बैक का कटिंग अभी कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग बता दी आपको। अगर आपको पैटर्न वाली वीडियो देखनी है तो ये रही वीडियो, यहाँ से क्लिक करके देख लीजिए। और इस कुर्ती की आपको स्टिचिंग देखनी है तो ये रही वीडियो, यहाँ से क्लिक करके देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।